बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मुअल्लिम मोहम्मद उसामा अनस। बच्चों, आज का हमारा बी लिफ्ट 77 जिसका तसलसल यकीनन आपने कर लिया। आज का हमारा काम हासिल ताल्लुम इबारत में अल्फाज की तज़कीर व तानीस का फ़र्क कर सके। ठीक है, ये हमने पहले भी पढ़ा। चलते हैं अपने सबक की तरफ। सबसे पहले आपने ये देखना है कि इबारत जो है ये जुमले से मिलके बनती है। ठीक है, यानी कि जुमला जो है वो अल्फाज से मिलके बनता है। अब अल्फाज को हमने जांचना है, इसमें से मुज़क्कर क्या है और मुअन्नस क्या है। ठीक है, सबसे पहला उसूल फ़ेल लाजिम और फ़ाइल के फ़ेल लाजिम में तज़कीर व तानीस हमेशा फ़ाइल के लिहाज से आती है। फ़ाइल कहते हैं बच्चे काम करने वाला। ठीक है, अब फ़ेल लाजिम में तज़कीर व तानीस हमेशा फ़ाइल के लिहाज से आएगी। जिस तरह मर्द गया, मर्द क्या है, ये फ़ाइल है। ठीक है, और गया ये फ़ेल। अब इसमें से हमने देखना है कि ये आया कि ये मुज़क्कर होगा या मुअन्नस। इसकी तज़कीर व तानीस हमेशा फ़ाइल के मुताबिक हमने पढ़ी है। ये फ़ेल लाजिम है, इसमें जुमला ख़त्म हो गया, मफ़ऊल की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मर्द चूंकि फ़ाइल है, मुज़क्कर है, इसी तरह जब फ़ाइल मुज़क्कर है तो फ़ेल भी मुज़क्कर होगा। दूसरी मिसाल में औरत, औरत मुअन्नस है, फ़ाइल है, तो हमने ये पीछे कुलिया पढ़ा हुआ है कि फ़ाइल अगर मुअन्नस है तो फ़ेल भी मुअन्नस होगा। इसी तरह औरत आई। ठीक है, अब ज़ीरू नातिक जानदार अस्मा, अगर जुमले में दो जानदार इसम, एक मुअन्नस एक मुज़क्कर एक साथ आए तो इस सूरत में भी फ़ेल की तज़कीर व तानीस मुज़क्कर के लिहाज से आएगी। एक जुमला आपके पास और उस जुमले के अंदर दो जानदार चीज़ें, आपने उसको बयान किया, एक मुज़क्कर है एक मुअन्नस, तो फ़ेल की जो तज़कीर व तानीस होगी वो हमेशा मुज़क्कर के साथ आएगी। ठीक है, अगर मुज़क्कर जो है वो एक जुमले के अंदर, एक यानी कि लाइन के अंदर आपके पास दो जानदार चीज़ें, उनमें से एक मुअन्नस है एक मुज़क्कर है, दोनों इसमें। ठीक है, तो इस सूरत में फ़ेल की जो तज़कीर व तानीस मुज़क्कर होगी हमेशा। जिस तरह ये मिसालें देखें, जब घर में मियाँ बीबी आए तो खाना पका। ठीक है, मियाँ बीबी आए, अब मियाँ भी क्या है, ये मुज़क्कर है और बीबी मुअन्नस है। ठीक है, अब हमने पीछे कुलिया पढ़ा है कि जुमले के अंदर दो जानदार अस्मा हो तो फ़ेल हमेशा मुज़क्कर होगा। ठीक है, तो पका ये फ़ेल है। ठीक है, तो ये मुज़क्कर है। इसी तरह माँ बाप खुश थे, माँ बाप खुश थे, माँ जो है वो मुअन्नस है, बाप मुज़क्कर है। इसी तरह थे खुश थे, पीछे हमने कुलिया पढ़ा है कि हमेशा मुज़क्कर होगा। ठीक है, दो जानदार अस्मा हो। लोंडी गुलाम तो अपने मालिक की खिदमत करते हैं, लोंडी मुअन्नस और गुलाम मुज़क्कर, तो फ़ेल हमेशा मुज़क्कर होगा इसमें भी। तीसरा उसूल क्या है कि आखिरी इसम की जात भी, जब जुमले में एक से ज़्यादा चीज़ें या लोग शामिल हो तो फ़ेल अक्सर अपने करीब तरीन आखिरी इसम के रंग में रंग जाता है। आइए देखते हैं कि ये करीब तरीन इसम की पैरवी कैसे काम करती है। ठीक, यानी कि जुमले के अंदर एक से ज़्यादा चीज़ें हैं आपके पास, ठीक है, या लोग शामिल है, तो फ़ेल अक्सर अपने करीब तरीन, यानी कि फ़ेल के साथ अगर वो मुज़क्कर है तो इसी तरह जो है मुज़क्कर उसका फ़ेल बनेगा, अगर मुअन्नस है तो मुअन्नस बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद हरूफ अतफ, अगर ज़ीरू जानदार के दरमियान हरूफ अतफ वाओ और इस तरह के अल्फाज होते। ठीक है, और इसमें अदद आ जाए, अदद यानी कि गिनती 1 2 3 4 पहला दूसरा, तो तज़कीर व तानीस इसमें भी इसमें आखिर के लिहाज से की जाएगी, यानी कि जो पास इसम होगा बिल्कुल फ़ेल के साथ, फ़ेल के आखिरी इसम के मुताबिक उसकी तज़कीर व तानीस होगी। जिस तरह ये देखें, एक लड़का और एक लड़की पैदा हुई, चूंकि आखिरी इसम लड़की मुअन्नस है इसलिए करीब तरीन होने की वजह से फ़ेल भी क्या है, मुअन्नस। ये लड़की मुअन्नस, आपने पीछे उसूल पढ़ा है कि जो फ़ेल के बिल्कुल पास होगा वो मुज़क्कर है तो मुज़क्कर फ़ेल होगा, अगर मुअन्नस है तो मुअन्नस। हुई, हुआ नहीं लगाया हमने, हुआ क्यों नहीं लगाया, क्योंकि लड़की मुअन्नस है और उसके पास तरीन जो है फ़ेल कौन सा है, मुअन्नस लड़की, तो हमने इसका फ़ेल भी क्या बना दिया, हुई मुअन्नस। ठीक है, इसी तरह जमा इसम की सूरत में अगर मुज़क्कर और मुअन्नस अस्मा में से एक इसम जमा हो तब भी तज़कीर व तानीस इसमें आखिर के लिहाज से आएगी। मिसाल है, एक लड़का और 7 बेटियां खुदा ने दी थी, जब इसमें जमा भी हो। ठीक है, 7 बेटियां मुअन्नस है तो इसकी तज़कीर व तानीस यानी कि फ़ेल की कौन सी होगी, तज़कीर मुअन्नस होगी। ठीक है, क्योंकि ये 7 बेटियां, बेटियां क्या है, मुअन्नस। इसी तरह गैर ज़ीरू, पहले हमने किया था जानदार, अब गैर ज़ीरू बेजान,
اگر اسم غیر ذی روح یعنی کہ بے جان ہے تو تذکیر و تانیث ہمیشہ اسم کے آخر کے لحاظ سے آئے گی۔ اس میں بھی وہی کلی ہے، امرود اور نرنگی کھائی، نرنگی کیا ہے؟ یہ مؤنث ہے۔ اسی طرح دوسرے مثال دال چاول پکائے، چاول کیا ہے؟ یہ مذکر ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے مکمل آج کا جو سبق تھا تذکیر و تانیث کے اصول، کہ آخری جو تین چیزیں، ٹھیک ہے، حروف عطف ہے، اسم عدد ہے، جاندار ایک واحد اور دوسرا جمع، غیر ذی روح بے جان اشیاء، ان تینوں میں جو تذکیر و تانیث ہوگی وہ بالکل آخری جو فعل ہوگا اس کے پاس بالکل آخری اسم کے لحاظ سے، اگر وہ مذکر ہے تو مذکر ہوگا، اگر وہ مؤنث ہے تو مؤنث۔ اس کے بعد پہلا فعل لازم میں فاعل کے لحاظ سے، اگر فاعل مذکر ہے تو فعل بھی مذکر، اگر فاعل مؤنث ہے تو فعل بھی مؤنث۔ دوسرا ہے دو جاندار، ایک مذکر اور ایک مؤنث، اس میں مذکر کا لحاظ ہم خیال کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے، آپ نے بتانا ہے کہ قلم اور کتاب میز پر رکھی ہے یا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے کیونکہ یہ بے جان غیر ذی روح اشیاء ہم نے پڑھی ہے کہ بالکل جو آخر میں فعل کے ساتھ اسم ہوگا اس کے مطابق اس کی تذکیر و تانیث کی جائے گی۔ ایک بکری اور ایک اونٹ خریدا، ٹھیک ہے، یہ آپ نے کرنا ہے۔ تو ہمارا آج کا جو لیکچر تھا تذکیر و تانیث کا یہ مکمل ہوا۔ تدریسی جانچ کریں، اس میں سے تذکیر و تانیث پہچانیں، الگ کریں، لکھیں۔ تو کل انشاءاللہ ایک نئے لیکچر کے ساتھ ملیں گے۔ اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم۔